Hello student, this is second lecture of science chapter 5 class 5th। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और हार्ट हमने जाना था कि हार्ट कैसा होता है, उसकी शेप यहाँ पे बनी हुई है। अब आगे देखते हैं। आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स अ मिनट ऑन एन एवरेज। जो औसत रूप में एक मिनट में हमारा जो हार्ट बीट करता है, धड़कता है, वो 72 टाइम्स धड़कता है। द हार्ट बीट इंक्रीजेज इफ वी डू ए स्ट्रेनस एक्सरसाइज। और हमारी हार्ट बीट जो बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं, कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज या दौड़ने की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। काउंट योर पल्स। यूज अ वॉच टू काउंट हाउ मैनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। द नंबर डेट यू गेट इज योर पल्स रेट। तो हम क्या करें, वॉच से 1 मिनट में देखें कि हमारा दिल कितनी बार धड़कता है। तो द नंबर जो हमने क्या किए थे, जो हमने काउंट किए थे, वही हमारी पल्स रेट कहलाती है। यहाँ पे रख के भी धड़कन पता चल जाती है। द पल्स रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज, हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ ए पर्सन। जो पल्स रेट होगी वो क्या होगी, अलग अलग होती है उम्र के हिसाब से, स्वस्थ मनुष्य कितना स्वस्थ है उसके हिसाब से, और उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से अलग अलग होती है। ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स विच रन थ्रू आउट अवर बॉडी लाइक ए नेटवर्क। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ट्यूब्स की तरह होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क की तरह फैली होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं उनमें क्या होता है, किस तरीके का ब्लड फैलता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, दिल से लेकर के बॉडी के पूरा पार्ट में पहुंचता है। वेन्स कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। और वेन्स क्या करती हैं, इनमें ऐसा खून बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, और ये डिफरेंट पार्ट से उस ब्लड को लेती हैं और हार्ट तक पहुँचाती हैं, दिल तक पहुँचाती हैं। इनका काम होता है कि पूरे शरीर से ऐसा खून लेना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे दिल तक पहुंचाना। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स की सबसे ज़्यादा छोटी होती है, उनसे भी बहुत ज़्यादा पतली और छोटी होती है। बोथ आर्टरीज एंड वेन्स ब्रांचेस ऑफ फॉर्म वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। दोनों आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है, बहुत ज़्यादा पतली फाइन ट्यूब्स जो होती है बहुत ज़्यादा पतली, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। जो ऑक्सीजन, जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो न्यूट्रिएंट्स का और वेस्टेज का, वो किसके द्वारा होता है, कैपिलरीज के द्वारा ही होता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब जो फ्लो है ब्लड का वो बॉडी में कैसे होता है। वेन्स कलेक्ट ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, ऐसे ब्लड को सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती हैं और दिल तक लेके जाती हैं। द हार्ट देन पम्प दिस ब्लड इनटू लंग्स। फिर दिल क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स में, आपके फेफड़ों में पंप कर देता है। इन द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लंग्स में क्या होते हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड दैन रिटर्न टू द हार्ट। और ऐसा ब्लड जिसमें क्या था, ऑक्सीजन ज़्यादा थी, उसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है, फिर दिल तक पहुँचाया जाता है। द हार्ट पम्प दिस प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर दिल क्या करता है, जो ये प्योर ब्लड था, प्योर से मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, ऐसे ब्लड को वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, जो प्योर ब्लड था वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाती हैं। ब्लड पिक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट देम टू ऑल द पार्ट। ब्लड क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। सिमिलरली इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट एंड ब्रिंग देम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और उसी प्रकार वो क्या करता है, जो भी वेस्टेज हमारे शरीर में बने थे सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है और उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेकर जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो बताया गया था अभी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। इन दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन। और इस प्रकार ये चक्र, ये साइकिल चलती है। हार्ट बीट। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ हार्ट मसल्स प्रोड्यूस ए साउंड और बीट।
दिल के सिकुड़ने और फैलने की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें एक साउंड होती है, जो साउंड या बीट होती है, नॉन एज हार्ट बीट, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? हार्ट बीट, धड़कन के नाम से जाना जाता है। द हार्ट ऑफ ए हेल्दी पर्सन बीट्स बिटवीन 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक जो स्वस्थ पर्सन होता है उसका जो दिल होता है 60 से 80 बार एक मिनट में धड़कता है। दिस साउंड कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्टेटोस्कोप, और इस साउंड को स्टेटोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉसेस ए रिदमिक बेबी मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आवर आर्टरीज एंड वेन्स नॉन एज पल्सेस। और जो पंपिंग होती है ब्लड की हमारे हार्ट के द्वारा हमारे पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से एक क्या बनता है? एक रिदमिक मूवमेंट बनती है ब्लड की, जो हमारे आर्टरीज और वेन में बहता है, जिसको पल्स के नाम से जाना जाता है। द पल्स रेट टेल अस हाउ फास्ट और स्लो आवर हार्ट इज़ बीटिंग। पल्स रेट ही बताता है कि हमारा दिल कितनी तेज़ और कितने धीरे धड़क रहा है। डॉक्टर चेक योर पल्स रेट बाई पुटिंग 2 फिंगर्स ऑन योर रिस्ट। डॉक्टर आपकी पल्स रेट को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, नापते हैं 2 उंगलियों को आपकी कलाई पर रख कर। आगे का जो भी चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है।